मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। हम सीख रहे हैं मुर्दा ईमानदार कलीसिया के लिए बदबू का बायस है। खुदा के लोगों, मुर्दा ईमानदार जहां कहीं भी होगा, उसके रवैये, उसके मिजाज, उसके किरदार से लोग बरकत नहीं पाएंगे, बल्कि उसके किरदार, उसकी जिंदगी के सबब से लोग ठोकर खाएंगे। और आज सुबह हम बात करेंगे, मुकाशफा 3 बाब के अंदर सरदीस की कलीसिया का जिक्र है। खुदा के लोगों, सरदीस की कलीसिया, इसके बारे में कहा जाता है ये एक खोखली कलीसिया है। सरदीस की कलीसिया को खुदा कहता है कि मैं तेरे सब कामों को जानता हूं। तू कहलाता तो जिंदा है पर है मुर्दा। जो मुर्दा कलीसिया है, मुर्दा ईमानदार है, वो दुनिया की ख्वाहिशों में फंसा हुआ होता है। वो सिर्फ नाम का रूहानी होता है, उसकी कोई रूहानी ग्रोथ नहीं होती। अगर किसी कलीसिया की, किसी ईमानदार की रूहानी ग्रोथ नहीं हो रही, तो इस बात को वो जान ले कि वो मुर्दा ईमानदार है। मुर्दे की कभी तरक्की नहीं हुई। लेकिन जो जिंदा कलीसिया होती है, जो जिंदा ईमानदार होता है, उसकी तरक्की होती है। सिर्फ उसकी तरक्की ही नहीं, बल्कि वो तरक्की पर तरक्की करता है। और खुदा सरदीस की कलीसिया से यहां बात कर रहा है और खुदा कहता है मैं तेरे सब कामों को जानता हूं। तू कहलाता तो जिंदा है पर तू है मुर्दा। खुदा के लोगों, कभी कभार हमारी जिंदगी भी ऐसी होती है। हम कहलाते तो जिंदा है पर होते मुर्दा है। हमारी खिदमत, हमारे काम उस कदर बाइसे बरकत नहीं होते जिस कदर बाइसे बरकत होना चाहिए। सरदीस की कलीसिया एक मुर्दा कलीसिया है। यह सिर्फ नाम की कलीसिया है। खुदा इस कलीसिया के साथ आगाज ही में गिला कर रहा है। दूसरी जो कलीसियाएं हैं, खुदा उनकी तारीफ भी करता है और बाद में गिला करता है। लेकिन सरदीस की कलीसिया के साथ शुरू ही से गिला किया गया है, क्योंकि सरदीस की कलीसिया की जो हालत है वो बाइसे बरकत नहीं है। ये नाम की, ये दिखावे की कलीसिया थी। याद रखिए, खुदावन ऐसे ईमानदारों को, ऐसी कलीसियों को पसंद नहीं करता। आज कई ऐसे मुर्दा ईमानदार, मुर्दा कलीसियाएं हैं जो दिखावे की हैं, जो रियाकारी की तरह चल रही हैं। उनकी जिंदगियों के अंदर रियाकारी नजर आएगी। उनके रोजे, उनकी दुआएं, उनकी इबादतें, सब कुछ दिखावे का होता है, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल कोई ग्रोथ नहीं होती। खुदा ये चाहता है हम मुर्दा ईमानदार ना हो, बल्कि जिंदा ईमानदार हो। जिंदा जो है वही यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगा। जिंदा जो है वही खुदा की बादशाही में जाएगा। लेकिन मुर्दा ईमानदार यीशु मसीह का बादलों पर इस्तकबाल नहीं करेगा। मुर्दा ईमानदार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। इसलिए इस बात को याद रखिए। कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैंने तेरे किसी काम को भी अपने नजदीक पूरा नहीं पाया। मुर्दा ईमानदार जो भी काम करेगा वो खुदा के हुजूर में कंप्लीट नहीं करेगा। आगाज में उसके अंदर बड़ा जोश होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से जोश खत्म हो जाता है। मुर्दा ईमानदार वो चर्च के अंदर कोई भी खिदमत कर ले, थोड़े दिनों के बाद उसकी खिदमत डेड हो जाएगी। लेकिन जिंदा ईमानदार बढ़ता ही चला जाता है। आइए आज की सुबह अपनी जिंदगी पर, अपने किरदार पर गौर कीजिए। अगर रूहानी ग्रोथ नहीं हो रही तो फिर बहाल हो, तौबा करें, पहले की तरह काम करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज सुबह का पैगाम लोगों की जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाए और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।